गोस्वामी जी महाराज सुंदरकांड की कथा प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम रघुकुल भूषण राजाओं में सिरमौर स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतरित होने वाले राम कहलाने वाले जगत के स्वामी श्री राम जी की वंदना किए। श्री राम जी कैसे हैं? गोस्वामी जी महाराज ने यह कहा कि श्री राम जी शांत हैं, गंभीर हैं, शांत स्वरूप में रहने वाले हैं। श्री राम जी शाश्वत हैं, सनातन हैं, प्रमाण रहित हैं, निष्पाप हैं, मोक्ष रूपी शांति को देने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी, शंकर जी और शेष जी से हमेशा सुशोभित रहने वाले हैं। जब अपने ऐश्वर्य देश में होते हैं तो ये लोग अपने स्वरूप से सेवा करते हैं। जब आप अवतार लेते हैं तो ये लोग भी अवतार लेकर के सेवा करते हैं। ऐसे श्री राम जी जो वेदांत द्वारा जाने जाते हैं, समर्थ हैं, मैं उनको वंदन प्रणाम करता हूं। इसके बाद गोस्वामी जी दूसरे श्लोक में अपने आप को भक्ति के अधिकारी दिखाते हुए भक्ति की याचना कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे श्री रघुनाथ जी, हमारे हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं है। यह बात मैं सत्य कह रहा हूं, बना के नहीं कह रहा हूं। और फिर आप सभी की अंतरात्मा हैं, सभी के हृदय में बसने वाले हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे आप भक्ति प्रदान कीजिए। कौन सी भक्ति? तो कहा निर्भरा भक्ति, परिपूर्ण भक्ति दीजिए, तथा मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कर दीजिए। भगवान श्री राम जी से इस प्रकार से भक्ति की याचना किए। अपने आप में भक्ति प्राप्ति की योग्यता, भक्ति प्राप्ति की योग्यता दर्शाते हुए, तो भक्ति प्राप्ति की योग्यता है कैसी? तो कहा जिसके हृदय में कोई कामना न हो, वही है भक्ति प्राप्ति करने के योग्य। गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि न अन्या अस्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय, हमारे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। एक प्रार्थना और है गोस्वामी जी की कि मेरे हृदय में भले ही कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी ये जो कामारी खड विकार है, ये बड़े ही प्रबल है। इसलिए आप मेरे मन से इन सब को दूर कर दीजिए।
आपके लिए यह बड़ा आसान है, परंतु मेरे लिए बड़ा कठिन है। हाँ हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस हो ही तबहि, जब प्रेरक प्रभु बरजे। ये विकार अपने आप में ऐसा सबल है कि मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिषमः छो। बड़े बड़े विज्ञानियों को, धीर वीर वैराग्यवानों को एक निमेष में क्षुब्ध कर देता है। इसीलिए आप कृपा करके मेरे मन को कामादि इन दोषों से रहित कर दीजिए। अब तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, दनुज बन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानामधीशम, रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी कैसे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल के धाम है। जिस बल की कोई तुलना न हो, समता न हो, ऐसे बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज हैं। अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल के धाम माने स्थान है। स्वर्ण शैलाभदेहम, स्वर्ण शैल आभ देहम। स्वर्ण माने सोने के, शैल माने पर्वत की, आभ माने कांति के समान, देहम, देहम माने आपकी देह है, आपका शरीर है। दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। दनुज वन माने दैत्य वन को जलाने के लिए, कृशानु माने अग्नि के समान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्री हनुमान जी महाराज अग्रगण्य हैं, प्रधान हैं। सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के निधान हैं। वानरानामधीशम, वानरा नाम माने वानरों के अधीशम माने स्वामी हैं आप, अधिपति हैं। रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। रघुपति श्री रघुनाथ जी के वरदूतम माने श्रेष्ठ दूत हैं। वात जातम माने वायु पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। मैं आपको नमामि माने नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं।
वैसे अब तक श्री शंकर जी की वंदना करते आए हैं सभी कांडों के प्रारंभ में। आगे भी वंदना करते रहेंगे, परंतु सुंदर कांड में यहां पर श्री शंकर जी की वंदना न करके श्री हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। मानो गोस्वामी जी कहना यह चाह रहे हैं कि श्री शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। हम जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सभी कांडों में वंदन करते आए हैं, उन्हीं को श्री हनुमान जी के रूप में वंदन करके उनकी कृपा हम यहां प्राप्त कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज के 5 मुख हैं, जिसमें पूरब तरफ वानर है, दक्षिण तरफ नरसिंह है, पश्चिम तरफ गरुड़ है, उत्तर तरफ बाराह है और ऊपर हयग्रीव है। ये 5 मुख है। हनुमान जी के 5 मुख का भी बड़ा सुंदर और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला स्वरूप है ये। पूरब में वानर, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में बाराह, ऊपर में हयग्रीव। यही मुख है इनका। श्री हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी महाराज यहां पर कर रहे हैं। सुंदर कांड में प्रारंभ में हनुमान जी का ही चरित्र है। श्री हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम। अतुलनीय बल के स्थान है श्री हनुमान जी महाराज। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अतुलनीय बल के स्थान है श्री हनुमान जी। इसलिए आप समुद्र को नांगे समुद्र उल्लंघन किए हैं, लेकिन कोई थकान आपको नहीं लगी है, कोई श्रम आपको नहीं हुआ है। कवितावली किष्किंधा कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जब अंगदादिन की मति गति मंद भई, पवन के पूत को न कूदिबे को पलगो। जब अंगद आदि सभी सैनिकों की बुद्धि मंद पड़ गई, तो श्री हनुमान जी को छलांग लगाने में एक पल भी नहीं लगा। अतुलनीय बल के धाम है श्री हनुमान जी महाराज। एक संत जी कथा सुना रहे थे, वे कह रहे थे कि अतुलनीय बल वाले कौन है? श्री राम जी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलनीय बल वाले श्री राम जी हैं, जो सबको बल देने वाले हैं, सभी को बल देने वाले हैं।
पूरे ब्रह्मांड में जिनको जो कुछ बल मिला है उन्हीं से बल मिला है। जाके बल विरंची हरीसा पालत सृजत हरत 10 शीसा। ऐसे श्री राम जी जिनके हृदय में स्थान बनाए हो वह हैं श्री हनुमान जी निवास स्थान। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो अतुलनीय बल के धाम श्री राम जी, अतुलनीय बल वाले श्री राम जी, उनका धाम माने निवास स्थान श्री हनुमान जी। यह अर्थ संत महापुरुष किए हैं और सीधा सीधा अर्थ है कि श्री हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम हैं। अतुलनीय बल के धाम इसलिए हैं कि जो सबसे बड़े सबसे बलवान श्री राम जी हैं उनको अपने हृदय में निवास कर लिए हैं, अपने हृदय में बसा लिए हैं, तो सबसे बड़े हनुमान जी ही हैं। कवि जन करत विचार बड़ों को ताही भनीजे। स्वामी अग्रदास जी कहते सबसे बड़े तो वही है जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया है। अतुलनीय बल के धाम है। हनुमान जी महाराज की गदा की चर्चा मानस जी में कहीं नहीं है। एक सज्जन ने यह जानना चाहा कि हनुमान जी गदा नहीं लिए हैं, वह गदा की चर्चा गोस्वामी जी ने कहीं नहीं की है। वैसे हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो वज्र माने गदा का ही संकेत है। परंतु गोस्वामी जी ने प्रश्नकर्ता को बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब श्री हनुमान जी की मुक्का को ही कोई सह नहीं पाता है तो गदा लेके क्या करेंगे। और हनुमान जी महाराज के पास गदा है भी तो गदा का उपयोग हनुमान जी नहीं करते, मुक्का से ही काम चला लेते हैं। जो अपने आप को बहुत बन रही थी, कौन? लंकनी। हनुमान जी ने बल्कि शांति पूर्वक कहा कि शोरगुल मत मचाओ, मुझे जाने दो लंका में, मैं थोड़ी देर में नगर देख करके लौट आऊंगा। फिर वो चिल्लाने लगी। तो मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढन मनी। उसकी साड़ी बोलती बंद हो गई, उसकी सेखी समाप्त हो गई। जहां तक कुंभकर्ण की बात रही, मेघनाद की बात रही, रावण की बात रही, तो लंका में ये सबसे अधिक तीनों शक्तिशाली है। मेघनाद जो अपने आप को बड़ा बलवान मानता है, धीर वीर मानता है, लेकिन हनुमान जी ने जब मुक्का लगाई तो उसको मूर्छा आ गई। मुठका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी को पता है कि अभी थोड़ी देर के लिए मूर्छित रहेगा, तो हनुमान जी फिर पेड़ पर चढ़ गए। काहे को नीचे रहे, मुठका मारी चढ़ा तरु जाई। रावण की बात रही तो मुठका एक ताही कपिल मारा, परे शैल जनु वज्र प्रहारा। मुठका एक ताही कपि मारा, परे शैल जनु वज्र प्रहार। रावण ने भी मुक्का मारा था, लेकिन हनुमान जी घुटना टेक के ही रह गए। और हनुमान जी ने जब रावण को मारा तो रावण मूर्छित हो गया, गिर गया। और कुंभकर्ण की बात रही, उसको भी धूल चटाया हनुमान जी ने। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परेहु धरणी व्याकुल सिर धुन्यो।
अब वो कुंभकर्ण जो पर्वताकार विशाल काय, जिसके आने से वानरी सेना में भगदड़ सी मच गई, जो कुंभकर्ण द्वार से नहीं आता है, किला को लांग कर आता है, सेना लेकर नहीं चलता है, अकेले ही अपने आप में पर्याप्त मानता है। अच्छा, वानर लोग उन पर प्रहार करते हैं पहाड़ों से, वृक्षों से, तो उसको लगता है कि मदार के फल से मेरे ऊपर प्रहार किया जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां की एक तरफ वह कुंभकर्ण दोनों हाथ से बंदरों को समेट समेट करके मुंह में झोंकता जाता है, वानर भी कोई कान से, कोई नाक से, कोई मुख से ही निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बलवान शक्तिशाली कुंभकर्ण को भी तब मारुत सुत मुठिका हन्यो परे उधरनी, एकदम से भूमि पर गिरा। सोचना पड़ा, अरे, तब उसको याद आया कि ये मुक्का मारने वाला कोई और थोड़े ना है। अरे इसी के लिए तो मैंने रावण से कहा था, है दसी से मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। क्या श्री राम मनुष्य हो सकते हैं जिनके सेवक हनुमान हो? तो जहां कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद मुक्का को नहीं सह पा रहा हो, और कोई है? ये सब तो कोई नहीं है। हनुमान अंगद रन गाजे, तो हाक सुनत रजनीचर बाज। हनुमान जी महाराज आ गए, सुनते ही लंका में भगदड़ मच जाती है, सब भयभीत हो जाते हैं। आयो 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 सोई, बानर बहोरी भयो, शोर चहु ओर। लंका आए युवराज के, युवराज आते हैं, अंगद जी आते हैं, तब भी लंका में चारों तरफ शोर मच जाता है कि वही बानर आया है। कौन? जिसने लंका जलाई थी। महाराज हनुमान जी महाराज के सामने कोई ठहर नहीं सकता। हनुमान जी महाराज में वो शक्ति है, वो पराक्रम है। अच्छा, श्री शंकर जी के रूप में सारी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर हनुमान जी के रूप में श्री शंकर जी अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। तो अतुलित बल धामम श्री हनुमान जी महाराज है, अतुलनीय बल के धाम हैं, लेकिन बड़े गंभीर बने रहते हैं। स्वर्ण शैलाभदे हम, पाठ है हेम शैलाभदे हम भी, बात एक ही है, पर संशोधित ग्रंथ में हेम की जगह स्वर्ण किया गया है। हेम माने भी सोना, स्वर्ण माने भी सोना। स्वर्ण शैलाभदे हम, स्वर्ण माने सोने के पर्वत में जो आभा होती है, जो कांति होती है, उसी आभा, उसी कांति, उसी चमक के जैसी हनुमान जी की देह है। जैसे सोना अग्नि में चमक दिखती है, वैसे हनुमान जी के शरीर में चमक दिखती है। हनुमान जी का शरीर चमचमाता रहता है। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। स्वर्ण शैलाभदे हम, कांति है, अद्भुत कांति, तेज है।
हनुमान बाहुक 2 में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तेज घना। स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तेज घना। अद्भुत तेज है, अद्भुत बल है, स्वर्ण शैला भदे हम। कवितावली लंका कांड 45 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कौन के तेज बलशील भट भीम से, कौन के तेज भट भी बलसीम भट भीम से, भीमता निरखि कर नयन ढाके। कौन के तेज बलशील भट भीम से, भीमता निरखी कर नयन ढाके। एक बार की बात है, पवन देव श्री द्रौपदी जी को एक कमल का पुष्प दिए, सहस्र दल कमल वाला, बहुत सुंदर अद्भुत कमल का पुष्प। उससे देख करके इन्होंने कहा भीम से कि इस फूल के जोड़ा आप लगा सकते हैं, आप लेकर आइए। ये फूल मिलेगा कहाँ? तो कहा फूल मिलेगा नलिनी वन में, जहां कमल का ही वन है, गंधमादन पर्वत के पास, कदली वन से आगे नलिनी वन में वो कमल का फूल मिलेगा। भीम महाराज तो भीम महाराज हैं, ये भी पवन पुत्र हैं। अब ये चलते हैं हाथ में गदा लिए हुए, तो अपनी शक्ति में झूमते हुए चलते हैं। हनुमान जी महाराज को लगा कि ये तो मेरा भाई है, छोटा अनुज है, मैं देखूं कि इसमें केवल बल ही है कि विनम्रता भी है। बल बुद्धि विनम्रता, बल तो है, ये तो सत्य है, जो पवन का बेटा होगा वो बलवान तो होगा, क्योंकि पवन ही बल के अधिष्ठाता है। श्री हनुमान जी महाराज रास्ते में ही एक वृद्ध वानर के रूप में रास्ते के किनारे बैठ करके, लेट करके, और अपनी पूंछ रास्ते में फैला दिए। अपनी पूंछ रास्ते में फैला दिए हैं। अब भीम गरजते हुए, दहाड़ते हुए, गदा आदि पटकते हुए चल रहे हैं। पूरा वन प्रदेश कंपायमान है, हलचल है पूरे वन प्रदेश में। भाई कोई है योद्धा? भीम की दृष्टि पड़ी पूंछ पर। ए वानर, अपनी पूंछ किनारे करो, हटाओ यहां से। तो हनुमान जी महाराज जम्हाई लेते हुए कहते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तुम पूंछ को लांग के चले जाओ। तो भीम ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं किसी का अंग नहीं लांगता हूं, किसी का अंग नहीं लांगता हूं। क्यों? क्योंकि सभी में परमात्मा का निवास है। ये धर्म विरुद्ध है किसी के अंग को लांगना, लांग करके किसी को चलना, ये धर्म विरुद्ध है, अशास्त्रीय है। हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न हुए, है समझदार। अच्छा, कोई अपने हो और अपने जब विनम्र हो, समझदार हो, विवेकी हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और अपने हो और बलवान हो, विवेकी न हो, विनम्र न हो तो मन होता है बड़ा अहंकारी है, बात ही नहीं मानता है। तो हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छा लगा। तो हनुमान जी ने कहा, सुनो, नहीं लांग सकते हो तो किनारे कर दो। तो भीम यह कहते हुए
अरे जब बीमार हो तो किनारे रहना चाहिए, रास्ते पूछ फैला करके लेट जाते हो, रास्ते को बंद कर देते हो। यूं कहते हुए भीम बाईं हाथ से पूछ को हटाना चाहे, हिला ही नहीं। अरे इस पूछ में क्या हो गया है? दाहिना हाथ लगाया, फिर भी पूछ नहीं हिला। ये क्या मैं देख रहा हूं? दोनों हाथ लगाया, उठा ही नहीं पूछ। तो भीम को अपने आप में खेद होने लगा, अपने आप में झेप महसूस करने लगे। अरे कैसा बलवान भीम, एक बानर के पूंछ नहीं उठा सकता, काहे को बलवान? कौन कहता तुम्हें बलवान? फिर लगाया जोर भीम ने, हिला ही नहीं। अरे इस पूंछ को भूमि से संबंध हो गया है क्या? क्या बात है? मेरे जैसे बलवान भीम बानर के पूंछ नहीं उठा पाया। ऐसा सोच विचार करके फिर भीम क्या किया, स्मरण करना शुरू किया कि है कौन बानर। तब याद आया, कहीं भैया हनुमान जी तो नहीं है यहां। सुना था कि हनुमान जी यहीं रहते हैं। तो भीम ने हाथ जोड़ करके कहा, वानर श्रेष्ठ, यदि मेरा अनुमान सत्य है, आप हनुमान जी हैं, तो कृपा करके आप दर्शन दीजिए, आप अपना स्वरूप प्रकट कीजिए। वैसे छोटे भाई को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, आप बड़े भैया हैं, तो आप दर्शन दीजिए। तो हनुमान जी महाराज को हंसी आ गई, मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो भीम बड़ा खुश हुआ, भैया मिल गए, अब क्या है। कुशल प्रश्न हुआ तो हनुमान जी ने पूछा, क्या समाचार है, कैसा चल रहा है? भीम ने कहा, भैया युद्ध होना निश्चय है, ये मानेंगे नहीं कौरव। दुर्योधन मानने वाला है नहीं, उनके मुंह में धृतराष्ट्र मानने वाले नहीं है, तो ये युद्ध होना निश्चय है। तो आप कृपा करके यदि हमारी ओर से युद्ध में चल चलते, तो तब त्रेता का समय था, लंका में असुरों को आपने मारा था, ये द्वापर है, इन दुष्टों को आप मारेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा भैया। हनुमान जी ने कहा, अरे भीम, तब त्रेता की भूमि थी, तब वो त्रेता के राक्षस लोग थे और मैं उनसे लड़ता था। अब ये द्वापर की भूमि है, मैं यदि गर्जन करूं ना तो भूमि फट जाएगी। अच्छा हाँ भीम, मुझे ले जाकर क्या करोगे? अरे तुम ही पर्याप्त हो, तू मेरा छोटा भाई है ना, तू जाके संहार कर, मार। भीम ने कहा, फिर भी भैया यदि आप होते तो बड़ा अच्छा लगता। अच्छा भैया, आपसे मैं एक निवेदन करूं। कहा, बोलो। कहा, आपने जो लंका जलाया था, सुना है कि आपका वह रूप बड़ा ही भयानक था, तो कृपा करके वह रूप मुझे दिखा देते आप। हनुमान जी ने कहा, भीम तू देख नहीं पाएगा। कहा, नहीं नहीं भैया, अब जब आप कह दिए कि तू देख नहीं पाएगा, तो मेरी बड़ी इच्छा है, और मैं आपका छोटा भाई हूं, तो मेरा दुलार तो रहना ही चाहिए ना। हाँ, तो आप दिखा दीजिए ना, दिखा ही दीजिए, अब ना मत कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक भीम, तू नहीं मानता है तो ठीक, देख ले। अब हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप को प्रकट किए। महाराज हनुमान जी ने कहा, भीम जब तू नहीं देख पाना तो बोल देना, मैं फिर छोटा बन जाऊंगा। कहा, ठीक है भैया। भीम सोचता है, कितना बड़ा, कितने बड़े होंगे, मैं देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा, देख लूं आज अपने हनुमान जी को। अब हनुमान जी महाराज स्वर्ण शैलाभदे हम कनक भूधराकार शरीरा, वो शरीर प्रकट किए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते गए। भीम देखते गए, ऊपर सिर करते गए, देखते गए। जब हनुमान जी का चेहरा दिखाई देना बंद हो गया, इतना भयानक,
ऐसा विकराल रूप हनुमान जी महाराज का। भीम ने जोर से चिल्ला करके कहा, भैया मैं नहीं देख पा रहा हूं, अब आप छोटे हो जाइए। हनुमान जी झट से फिर छोटे बन गए। हनुमान जी में यही तो विशेषता है। महिमा है तो अणिमा भी है, गरिमा है तो लघिमा भी है। ये इनकी विशेषता है। बड़े हो जाएंगे तो छोटे भी हो सकते हैं। इसलिए हम सब के लिए हनुमान जी का सौम्य रूप ही ठीक है। हम लोग उस रूप को देख नहीं सकते, हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो सूरना तो दूर रहा, बचोगे नहीं, जान लो। हनुमान जी का वही सौम्य रूप, जो पवन कुमार अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए, यही हनुमान जी बड़े अच्छे लगते हैं। वो रूप उनका वो रूप असुरों के लिए है, दुष्टों के लिए है। भीम नेत्र बंद कर लिए, कौन के तीज बल सीम भट्ट भीम से भीम तानी रखी कर नयन ढाके नेत्र बंद कर लिए थे, नहीं देख पाए। कवितावली में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है। अच्छा, तो भीम की प्रार्थना को हनुमान जी स्वीकार कर लिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है भीम, तू कहता है तो मैं आऊंगा, लेकिन सुनो, मैं अर्जुन के रथ के ध्वजा में रहूंगा, कपि ध्वज बन करके रहूंगा। तू गर्जन करना, तुम्हारे भाई गर्जन करेंगे, और मेरे रघुनाथ जी श्री कृष्ण रूप में रथ की डोरी संभाल रहे होंगे, रथ चला रहे होंगे सारथी बन करके। मैं ऊपर से दर्शन भी कर लिया करूंगा, और तुम सब जब गर्जन करोगे उसी में थोड़ा सा मिला दूंगा, उतने में काम चल जाएगा। हनुमान बाहों को 5 में गोस्वामी जी ने लिखा है, भारत में पारथ के रथ केतु कपि राज, गाजो सुने कुरु राज दल हल बल भो। जब महाभारत के उस युद्ध में मैदान में पारथ के रथ पर ध्वजा में विराजित हनुमान जी महाराज इन पांडवों की गर्जना में थोड़ी सी गर्जना मिला दिए, तो कुरु राज दल हल भल भो, कौरव दल में खलबली मच गई कि ये आवाज कहां से आ गई। ये हनुमान जी महाराज की आवाज। यूं ही गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी महाराज एक बार जब उस रूप में थोड़ा सा गरजते हैं, तो सभी दुष्ट तत्व, विरोधी तत्व, आसुरी तत्व सब परेशान हो जाते हैं कि बाबा हनुमान जी आ गए, डर के रहो, संभल के रहो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रथ संभाले हुए हैं, अर्जुन जी युद्ध कर रहे हैं कर्ण से। कर्ण जब बाण मारता है तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा पीछे हटता है। अर्जुन जब बाण मारते हैं तो कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता है। तो अर्जुन मन ही मन खुश होते हैं, मैं धनुर्धर हूं। अच्छा देखो, भक्तों में भी अभिमान तो हो ही जाता है। जब अर्जुन जी जैसे भक्त में अभिमान हो सकता तो हम लोग किस खेत की मूली है। हाँ, अर्जुन जी सोचने लगे कि मैं धनुर्धर हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा, इसको पता नहीं है, अरे मैं हूं, हनुमान जी हैं, फिर भी रथ थोड़ा पीछे खिसक जा रहा है। अच्छा, ठाकुर जी क्या करते थे? कर्ण की प्रशंसा करते थे, अर्जुन की बड़ाई नहीं करते थे। अर्जुन जी को इस बात को लेकर के कष्ट होता था। बताओ, विरोधी की बड़ाई करते हैं। अच्छा, श्री अर्जुन जी बहुत प्रेम करते हैं, कृष्ण जी भी कम नहीं प्रेम करते हैं। हाँ, श्री अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भगवान सब कुछ कर रहे हैं, जान लीजिए, उन्हीं में प्रेम के वश। लेकिन फिर भी प्रेमी चाहता है कि केवल मेरे ही रहे, मेरी ओर ही रहे, मेरी ही बड़ाई करे, किसी की बड़ाई न करो, सुनना नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण भगवान कर्ण की बड़ाई कर देते हैं, तो ये उनके लिए असह्य हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी की ओर इशारा किया, हनुमान जी, जी प्रभु थोड़ा सा हट जाइए। कहा, प्रभु रथ का पता नहीं चलेगा? कहा, मैं हूं ना,
अच्छा ठीक है, आप हैं, थोड़ा हट जाता हूं। जैसे हनुमान जी रथ से थोड़ा खिसके हैं, वैसे जब कर्ण ने बाण मारा है तो अर्जुन का रथ पीछे जब उड़ना शुरू हुआ तो रुक ही नहीं रहा था। अर्जुन बिल्कुल परेशान, हो क्या गया। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते और अभिमान करो और सोचो। हाँ, अरे मैं बैठा हूं रथ के आगे, रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे, तब तुम्हारे रथ को कर्ण का बाण थोड़ा पीछे हटाता है। उसके रथ पर कौन बैठा है? तुम इस बात को नहीं समझते हो? जो सत्य बल है उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण जी ने जब कहा है तो अर्जुन जी ने माना, कहा ठीक है। तो कहने का भाव यह है कि हनुमान जी महाराज महाभारत में रहे हैं, युद्ध में रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज की विशेषता है, आज भी हनुमान जी घर घर में है, सब जगह है। जितनी पूजा हनुमान जी की होती है, जितनी निष्ठा लोग हनुमान जी पर रखते हैं, उतनी पूजा न श्री राम जी के, न श्री कृष्ण जी के, न किसी भगवान की, न किसी देवी की होती है। जो जैसे है, जहां है, हनुमान जी की पूजा एक झंडा गाड़ के ही कर लेते हैं हनुमान जी महाराज। मारुति स्वर्ण शैलाभ देहम श्री हनुमान जी महाराज। धनुज वन कृशानुम, धनुज वन कृशानुम, दैत्य वन को जलाने के लिए कृशानु माने अग्नि के समान है। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकोट उपारी, आनौ यहाँ त्रिकोट उपारी। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकोट उपारी। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी से, ये धनुष वन कृशानु है, संपूर्ण असुर वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। अक्षय आदि सबको मारे हैं। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, खलवन पावक, अग्नि सबको जलाती है। अग्नि को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता, और इतना ही नहीं, अग्नि को श्रम भी नहीं होता। अग्नि जब अपने आप में आ जाए तो सबको जला डालती है, कोई उनको श्रम नहीं, उनका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। वैसे हनुमान जी महाराज संपूर्ण लंका को जला दिए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। हनुमान जी कोई श्रम भी नहीं हुआ, स्नान किए श्रम से मुक्त हो गए, पूछ बुझाई कोई श्रम तुरंत। ऐसा नहीं कि महीनों थकान में डूबे हुए हो, सो नहीं। कवितावली सुंदरकांड 22 में गोस्वामी जी ने लिखा है, जारत प्रचारी फेरी फेरी सो निशंक लंक, जारत प्रचारी फेरी फेरी सो निशंक लंक, जहां बाको वीर तो से सूर सिर ताज है। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। इनके बल की लोहा रावण भी मानता है, और बंदरों को, यहां तक कि श्री राम जी के बल को भी नहीं मानता, कहते सब कमजोर है। लेकिन जहां तक हनुमान जी की बात आती है तो रावण को भी कहना पड़ता है कि है कपि एक महाबलशीला, अंगद तुम्हारे दल में एक बानर बलवान है, मैं जानता हूं। अंगद जी कहते कौन? अरे वही जो पहले तुमसे पहले आया था, आवा प्रथम नगर यही जा रहा है। ऐसा? हाँ। तो रावण, कहने का भाव है कि शत्रु जिनकी बड़ाई कर दें वह वास्तविक बड़ाई मानी जाती है। देखो, शत्रु विपक्ष का ही बड़ाई नहीं करता है, विपक्ष शत्रु बड़ाई करे तो समझ लो यथार्थ गुण है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम
ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं जिन्होंने रावण को उपदेश किया है बड़ी विनम्रता के साथ। विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावत। ये विनम्रता पूर्वक हनुमान जी ने उपदेश किया है। जो हनुमान जी सामर्थ्य रखते हैं वहीं उठाकर पटकने का, वो हनुमान जी हाथ जोड़ करके विनती करके और फिर उनको शिक्षा देते हैं। ऐसे विनम्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसीलिए कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी का मतलब ऐसा ज्ञान कि उसका हित हो, उसके लिए अपने आप को छोटा बन करके उनको समझाओ। उनको डराने धमकाने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ करके उनको समझाओ। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना है। रावण ने उपहास पूर्वक कहा, बोला बिहसी महा अभिमानी, अब मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। गोस्वामी जी ने कहा तू मूर्ख है, नहीं समझता है तू। ये बड़ ज्ञानी ही गुरु हैं, इनसे बड़े कोई गुरु नहीं मिलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये सर्वोपरि गुरु जी हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु हैं ये। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज हैं। विनय पत्रिका 26 में गोस्वामी जी ने लिखा, जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी। जयति वेदांत विद। जय हो हनुमान जी महाराज की। आप वेदांत से जाने जाते हैं। फिर कैसे हैं? कहा कि विविध विद्या विशद वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी, ज्ञान वैराग्य विज्ञान भाजन विभो विमल गुण कनत सुख नारदादी। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के निधान श्री हनुमान जी महाराज हैं। सारे सद्गुण श्री हनुमान जी महाराज में हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। सुनु सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। जितने सद्गुण दुनिया के हैं, ब्रह्मांड के हैं, विश्व के हैं, ये सब हनुमान जी में हैं। हमें यदि गुण प्राप्त करना है तो हम क्या करें? हनुमान जी का आश्रय लें। हनुमान जी की कृपा से वो गुण हमें प्राप्त हो जाए। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जामवंत जी के शब्दों में कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सकल गुण निधानम है। इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं जो हनुमान जी से संपन्न नहीं हो सकता। वानराणामधीशम, वानरों के अधिपति आप हैं। मानव पर गिरिन कर राजा। वानरा नाम धीशव, नव तुलसी का वृंद तहां देखी रस कपिराई।
कपी समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। प्रश्न ये उठता है कि वानरा नाम धीशम तो महाराज सुग्रीव हैं, फिर हनुमान जी कैसे हैं? जब महाराज सुग्रीव हैं तो श्री हनुमान जी कैसे हैं? इसका समाधान यह है कि राजा का धर्म है प्राण की रक्षा करना। राजा का धर्म है प्रजा के प्राण की रक्षा करना, ये राजा का धर्म है। सो हनुमान जी महाराज इस धर्म को पूरा करते हैं। राजा वाला गुण आ जाए वही राजा। मन हनुमान की न अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। सबको जल पिलाए और श्री सीता जी की सुधि ला करके नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। राखे सकल कपिन के प्राणा। ऐसे हनुमान जी महाराज। और सत्य ये कहिए कि सुग्रीव तो राजा बने हैं, हनुमान जी कृपा से तो बने हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। विनय पत्रिका 28 में गोस्वामी जी ने लिखा है, जयति गतराज, जयति गतराज दातार हरतार संसार संकट धनुज दर्पहारी। तो सुग्रीव को राजा बनाने वाले कौन? हनुमान जी। हनुमान जी विभीषण जी को राजा बनाने वाले कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी तो सभी राजाओं के महाराजा आप हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज। वानरा नाम धीशम, रघुपति वरदूतम। रघुपति वरदूतम, रघुपति प्रिय भक्तम, दोनों पाठ है, बात एक ही है। रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। वरदूतम कहने का भाव श्रेष्ठ दूत हैं श्री राम जी के आप। ध्यान दीजिएगा, सेवक दूत यदि वह स्वामी की इच्छा के अनुरूप आज्ञा से अधिक कार्य करें तो वह श्रेष्ठ सेवक श्रेष्ठ दूत कहलाता है। गोस्वामी जी ने वरदूतम कहा क्योंकि जलनिधि रघुपति दूत विचारी, राम दूत मैं मातु जानकी, दूत हनुमान जी ने अपने आप को कहा है। वरदूतम आज्ञा से विशेष कार्य करने वाले हनुमान जी महाराज। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेखी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। वात जातम नमामि, वात जातम पवन तनय बल पवन समाना। ये पवन तनय है। वात जातम नमामि कहने का भाव यह है कि श्री हनुमान जी महाराज वायु जैसे पवन जैसे तेज से चलने वाले वायु पुत्र हैं। मारुत सुत तव मारुत करई, अतुलित बल के धाम हैं। अब इस पूरे श्लोक का समीक्षा रूप में सुनिए। गोस्वामी जी ने कहा तुलित बल धामम, फिर क्या कहा? स्वर्ण शैला भदेयम। कहने का भाव जैसा अतुल बल वैसे अतुल
अतुल शरीर भी है। धनुज बन कृष्णानु कहने का भाव, सोने का रंग और अग्नि का रंग एक ही है। अग्नि वन को जलाती है, हनुमान जी महाराज राक्षस रूपी वन को जलाएंगे। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, क्योंकि इनमें अज्ञान रूपी वैर नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, अर्थात अज्ञान रूपी वैर नहीं है। केवल ज्ञानी ही नहीं, अपितु समस्त सद्गुणों का स्थान है, सकल गुण निधानम है। एक वानर में इतने सारे गुण तो नहीं होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि समस्त गुणों से युक्त हनुमान जी महाराज वानर ही नहीं, अपितु वानरा नाम धीशम है। रघुपति वरदूतम कहने का भाव है शीघ्रगामी है। ऐसे वायु से आपके पुत्र, वायु से आपका जन्म हुआ, पवन पुत्र हैं आप। गोस्वामी जी कहते हैं नमामि, हे हनुमान जी महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान जी ने कहा बाबा क्या चाहते हो? बाबा ने कहा हनुमान जी हम चाहते हैं समस्त मेरे जो मनोरथ है उसकी सिद्धि हो। और समस्त मनोरथ क्या है? कहा समस्त मनोरथ है भगवान की भक्ति की प्राप्ति करना, क्योंकि नान्यास्प्रिया रघुपति हृदय स्मदीय सत्यम बदामि च भवान खिलांतरात्मा। कोई अन्य इच्छा है ही नहीं। अब एक और प्रश्न आप सुनिए। सभी कांड के प्रारंभ में श्लोक है, श्लोक के बाद या तो श्रोठा है या तो दोहा है, फिर चौपाई है। लेकिन यहां पर न श्रोठा न दोहा, केवल चौपाई से शुरू है। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि सुंदर कांड के जो देवता हैं हनुमान जी महाराज, उनका कहना यह है कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और ये दोहा, ये श्रोठा विश्राम का सूचक होता है। हम जब पाठ करते हैं किसी दोहा श्रोठा पर ही विश्राम देते हैं, तो दोहा विश्राम, विश्राम सूचक है। हनुमान जी महाराज का निर्णय है कि मैं विश्राम नहीं लूंगा, इसीलिए मैनाक पर ठहरे नहीं। तो गोस्वामी जी ने देखा कि जब हमारे हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं करना चाह रहे हैं, तो विश्राम वाला दोहा श्रोठा क्यों लिखूं, इसलिए चौपाई से शुरू कर दिया। अथवा तो एक संत जी ने यह कहा, गोस्वामी जी मानस जी में कोई नियम को निर्वाहन नहीं होने दिए। क्यों? बाबा ने कहा कि कलयुग है, कलयुग कोई नियम चलने नहीं देता है। चाहे कितना दृढ़ नियम आप लीजिए, चलने नहीं देगा कलयुग। वो उथल पथल मचाएगा, कोई न कोई समस्या खड़ी कर देगा, उसको चलने नहीं देगा। आप कोई भी छोटा से छोटा नियम लेके देख लीजिए, महीना 2 महीना चलेगा, इसके बाद कोई न कोई विघ्न होगा, वो नियम भंग होगा। मानो गोस्वामी जी ने कहा भैया ये कलयुग है, कोई नियम चलता नहीं है, कलयुग चलने नहीं देता है। इसलिए हम भी मानस जी में कोई नियम नहीं लेके चल रहे हैं। कहीं श्रोठा से तो कहीं दोहा से तो कहीं चौपाई से शुरू कर दिए। हाँ, जब कलयुग नियम चलने ही नहीं देता है तो नियम हम कोई रहने नहीं दिए। कलयुग को नियम से बहुत चीड़ होती है। जब कोई नियम बंध जाता है, कलयुग बहुत चिढ़ता है, कहता है इसको नियम बिगाड़ूंगा मैं जरूर। इसीलिए भगवत कृपा आप आश्रित हो करके, भगवान से प्रार्थना करके फिर चलना चाहिए। ठाकुर जी आप जब तक ले चले, मेरा कोई संकल्प नहीं है, आप जहां तक ले चले वहां तक मैं चलूंगा, नहीं चल पाऊंगा वहीं से कहूंगा जय हो। गजराज ने पुकारा तो आप आ गए, क्या मेरे लिए नहीं आएंगे?
तो जहां तक चल सके चलाएंगे। स्वामी श्री जमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, स्वामी श्री जमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं और ब्रह्मा दोनों मिलकर के आपकी स्तुति शुरू कर दूं तो आप मेरे ऊपर पहले प्रसन्न होइएगा, ब्रह्मा जी पर नहीं। प्रभु ने कहा ये कैसे, क्योंकि ब्रह्मा तो बड़े हैं। यही तो है, बड़े हैं इसीलिए ऊपर जल्दी खुश नहीं होइएगा आप। हम छोटे हैं, छोटी बुद्धि है, थोड़ी स्तुति कर देंगे, थोड़ी स्तुति करेंगे और थक करके सिर झुका देंगे। अब कुछ नहीं मेरे पास, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मुंह से पतित अपंग को तुम पति राखो राम। तो हम तो हार मान जाएंगे। ब्रह्मा जी महाराज चतुरानंद, बड़ी बुद्धि वाले, बुद्धि के देवता, वो स्तुति लंबी चौड़ी करेंगे और जब तक कोई थकता नहीं तब तक आप उठाते नहीं। ये आपका नियम है। वो न थके, उनमें देरी होगी, हम तो थक जाएंगे, इसलिए हमारे लिए जल्दी आप कृपा करेंगे। तो गोस्वामी जी मानो कहते हैं कि हम इसलिए कोई नियम लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि नियम कलयुग चलने नहीं देता है, बहुत उत्पात मचाता है कलयुग। सुंदर कांड की कथा अब इस चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। जाम वंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री जामवंत जी का वचन सुंदर है। सुन करके हनुमान जी के हृदय को अति भाए माने बहुत अच्छा लगा। जामवंत जी का कौन सा वचन है? कहा जामवंत जी का वचन है कि इतना करे होता तो तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधियाई। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी महाराज अपने सभी उन साथियों को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, ढाढ़स दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आप लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। कब तक? जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो श्री हनुमान जी श्री सीता जी के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलना चाह रहे हैं। हनुमान जी की यात्रा मंगलमय हो और ये सुंदर कांड की कथा है जहां मंगल ही मंगल है, शुभ ही शुभ है। कोई भी अमंगल हो उसको दूर करने के लिए सुंदर कांड के पाठ कीजिए, अमंगल दूर हो जाते हैं। तो हम लोग प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं इस निवेदन के साथ। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जिनसे दास ने रामायण पढ़ा है, उनकी कल पुण्य तिथि है और महाराजा श्री ने ये कहा था कि भाई कथा जब तक कहते रहना तो कुछ बातों को ध्यान में रखना, जैसे कि वशिष्ठ कुंड गुरु पूर्णिमा के दिन चले जाना और मेरा शरीर दिन छूटे उस तिथि को साधु को थोड़ा मुंह मीठा करा देना कथा में, ये कह गए थे। तो मेरा प्रयास रहता है मुंह मीठा हो और जबकि उन्होंने उस समय के अनुसार उन्होंने कुछ दक्षिणा भी दी थी। उन्होंने 1100 रुपये दिए थे कि भाई ऐसा करना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि उनका मेरे ऊपर एक भरोसा था, विश्वास था। अच्छा ये तो सत्य है कि जब चर्चा आई तो मैं थोड़ी बात बता दूं। मेरे प्रति उनका अगाध स्नेह था। बाबा राम धनीदास साक्षी हैं, उस समय साथ में थे। गंगादास जी महाराज भी हैं साक्षी, सब लोग जानते हैं। तो विशेष स्नेह रखना और इतना ध्यान रखना कि धूप में जाओ तो छाता लेकर जाओ, धूप न लगे, इतना ख्याल रखना। जब वो बात याद आती है तो आज भी मन में लगता है कि वास्तव में
उनकी बड़ी कृपा थी। और वही चौपाई केवल की याद आती है कि एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु जी तो गुरु जी होते हैं भाई, उनकी बराबरी कौन कर सकता है। साथ में रहकर भी, अब साथ में रहने से बहुत प्रेम का निर्वाह तो नहीं होता है, माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत स्नेह रखना। कभी नाराज हो जाए, मतलब रुष्ट हो जाए, नाराज क्या रुष्ट हो जाए, कभी रुष्ट हो जाए तो समझा देना बड़े प्रेम से और उनकी बातों में आकर के कि हाँ ठीक है, बहुत रुष्ट है, नाराज हैं, हम दुखी हैं, इस तरह से क्यों सोचते हो, तुम पागल हो, अच्छा ठीक है। अच्छा बात आई, देख बात और बताऊं, भंडारा में जाएं तो और समय तो यह है कि नहीं, बराबर में नहीं बैठना है, गुरु चेले का एक मर्यादा है, बराबर नहीं बैठना, नीचे बैठो, ठीक है महाराज जी, अच्छा भी लगता था। लेकिन जब रिक्शा में बैठे भंडारे में, ऊपर बैठो, नहीं महाराज जी हम नीचे बैठ जाए, नहीं नहीं, अब गाड़ी में बैठोगे, बस में, ट्रेन में बैठोगे तो कैसे बैठोगे नीचे, साथ बैठो। तो ऐसे एक दो बार प्रसंग आया, छावनी वाले पूज्य महाराज श्री बड़े सरकार, तब जब स्वस्थ थे, कुछ मंच पर ऐसे थे जब बिल्कुल बगल में बैठाना शुरू कर दे, बैठो, तो बड़ा मन में संकोच हो, कैसे बैठे, हमेशा चरण में रहने वाले, और हम ऊपर बैठे कैसे उनके बराबर, हाथ पकड़ के जबरदस्ती बैठा लेना, और फिर भी संकोच लगना कि नहीं ठीक है, नहीं जैसे मौका पाए नीचे खिसक जाए, अच्छी बात है। तो ये उन महापुरुषों की कृपा है। तो महाराज श्री की पुण्यतिथि हम लोग जब से कथा कर रहे हैं, और कथा के दौरान, जैसे कथा तो 95 से कर रहे हैं, लेकिन शरीर छूटा है 2003 में, और तब से प्रयास रहा है कि हर पुण्यतिथि पर कुछ न कुछ प्रसाद हो, संत लोग पाएं, ये क्रम चलता आ रहा है, ये उन्हीं की कृपा है। कभी कभी मैं मन में सोचता हूँ, मैं अपनी ओर देखता हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, न विद्या है, न बल है, न धन है, और किसी तरह से वो ज्ञान नहीं है। और जहां तक दोष की बात रही, तो कोई ऐसा दोष नहीं है जो मुझ में न हो, ये मैं हकीकत बता रहा हूं, सत्य। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं पर्दे डाल करके सारे दोष मुझ में हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं कभी कभी सोचता, इतना चकाचक क्यों है, इतना बढ़िया क्यों चल रहा है सब, इतने सारे दोष, इतनी बुराई है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी पुजारी जी आप बांट लीजिए, आप क्यों संकोच कर रहे हैं, बांट लीजिए, चिट्ठी आता है तो मैं सोचता हूं कि फिर इस तरह चकाचक क्यों है। तो बात यही आती है मन में, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी कृपा, वो बड़े अच्छे भजनानंदी थे, बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत थे, उनकी कृपा से सब कुछ चकाचक है, बस इतना ही मानता हूं। तो ये है हमारे गुरु जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि है, हम हृदय से उनके प्रति श्रद्धावंत रहते हैं। और अब तो काफी समय बीत गए ना, तो बराबर कभी न कभी सपने में मिल जाया करते थे, अच्छा लगता था, फिर भी अभी कभी मिल जाते हैं। जब कभी मन में ऐसा होता है कि क्या होना चाहिए, तो मिल जाते हैं, अच्छा लगता है। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु जी तो भगवान ही उनके रूप में मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए दोहा बनी, 2-4 दोहा भी सुनाना है। इसीलिए निवेदन आप सबसे यह है कि कल आप लोग 11 बजे प्रसाद पाने तो आवे ही, लेकिन थोड़ा समय और आप लोग दीजिए सेवा भाव से, क्योंकि आप सबके साथ और भी संत आ रहे हैं प्रसाद पाने के लिए। तो जिनके पास जितना जल्दी समय मिल जाए उतना जल्दी आप आ जाइए, मैं समय नहीं कहूँगा, आप 8 बजे आइए, 9 बजे आइए, 7 बजे आइए, जब जी चाहे आइए। और इस सेवा में आप सम्मिलित होकर के, अब जैसे कुछ चेला हमारे हैं जो, जैसे बाबा राघवदास है, वो तो घूमने चले गए, उनसे भी कह रखा हूँ, तो वो कहे कि प्रतिवर्ष मैं गुरु जी के भंडारे में आऊँगा। तो वैसे ही कुछ ऐसे महान चेला लोग हैं जो आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, तो आर्थिक सहयोग सेवा भेजते हैं, मैं गुरु जी का भंडारा है, सेवा भेजो। इस तरह से महाराज जी के कुछ चेले लोग हैं, गुरु भाई हमारे लोग हैं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेवा रूप में सहयोग करते आए शुरू से ही। तो ये सब उन सभी कृपा से भंडारा हो जाता है। तो भंडारे का स्वरूप थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए आप सब थोड़ा समय दीजिएगा, प्रसाद पाइए और पवाइए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए दोहावली से कुछ 2-4 दोहा सुन लेते हैं।